global advertiser for innovative outdoor solutions. भगत सिंह के बारे में हम लोग बस उतना ही जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म हुआ था, उनको फांसी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये देश कैसे आज़ाद हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज तक जितनी फिल्में मैंने देखी थी उसमें यही देखा था कि भगत सिंह का जन्म हुआ, उनको फांसी हुई, फिल्म ख़त्म। भगत सिंह को फांसी 1931 में हुई थी, जबकि देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो मैं उसके बारे में जानता भी नहीं था। मैंने पता करना शुरू किया कि उनकी शहादत के बाद उनकी जो क्रांति की सोच थी वो अधूरी रह गई। उस क्रांति को पूरा किसने किया, उस विषय पर मैंने अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करते करते मुझे पता चला कि उनकी जो क्रांति भगत सिंह की अधूरी रह गई थी, एक कमलनाथ तिवारी नाम के आदमी थे, बिहार पश्चिमी चंपारण के। उन्होंने उनकी बाकी छूटी हुई क्रांति को पूरा किया, जिसमें भगत सिंह की फिल्मों में दिखाया जाता है क्या कि भगत सिंह को फांसी हुई ठीक है, लेकिन कोई गवाह तो रहा होगा ना जो उनके विरुद्ध गवाही दिया होगा। उस गवाह को कोई नहीं जानता। मैंने इस फिल्म में उस गवाह को दिखाया है कि वो गद्दार कौन था जिसने भगत के खिलाफ गवाही दी और भगत सिंह को फांसी हो गई। उस गवाह का क्या हश्र हुआ वो मैंने इस फिल्म में दिखाया है। ये भी कुछ कहना चाहूँगा कि जो भी अभिनेता अभिनेत्री जो भी कास्ट है सब नए हैं, सबके सब। और जो आपने शूटिंग किया उसके बारे में बताइए कि वो कहाँ किया, कैसा। वो जो कालांतर में जो जहाँ भगत सिंह कमलनाथ तिवारी के साथ रहे हैं, जहाँ बाकी क्रांतिकारी जो भगत सिंह के सहयोगी रहे। भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इसमें कहीं संदेह नहीं, लेकिन वो अकेले तो देश को आज़ाद कराए नहीं होंगे। उनके साथ रहने वाले जो 24 घंटे उनके साथ रहते थे, उनके हर गतिविधियों में उनको सहयोग करते थे, जो भगत सिंह करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उसकी स्ट्रेटेजी कौन बनाता था, उसकी योजना कौन बनाता था। बिना योजना के तो कुछ करते ना। मैं उस योजनाकर्ता को दिखाया है इस फिल्म में, उसके जीवन को दिखाया है कि उन्होंने कैसे भगत सिंह को मदद की। और स्टार कास्ट बड़ा नहीं होने का कारण ये है, जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, मैं इस फिल्म में भगत सिंह की फांसी दिखा रहा हूँ, तो भगत सिंह उस समय 22 साल के थे, तो मैं 55 साल का क्यों दिखाऊंगा, मैं 45 साल का भगत सिंह क्यों दिखाऊंगा। अगर इंडस्ट्री में कोई 22 साल का अगर हो हस्ती तो आप मुझे बताएं। मैंने बहुत देखा, कहीं कोई नहीं मिला, तो फिर मैं थिएटरों में घूमना शुरू किया, जो एक्टिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें घूमना शुरू किया। और मैंने भारत स्तर पर पूरे इंडिया में मैं घूम घूम के एक कलाकार को निकाला हूँ जो मेरे फिल्म के रोल में सही बैठता है। कोई भी कलाकार आप चेहरा देख के अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन आप फिल्म में देखेंगे तो उसकी कलाकारी, उसकी क्षमता दिखाई देगी। तो ये भी पूछना चाहूँगा कि किन लोगों का सहयोग रहा और इस तरह की फिल्म जब आने वाली पर्दे पे तो क्या टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि बहुत विषय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज नहीं एक्चुअली देखिए, इसमें मुझे परेशानियां तो बहुत हुई। 4 साल मुझे डाटा कलेक्ट करने में कहीं से कोई सूत्र नहीं मिल रहा था। मैं उनके घर वालों से मिला, कमलनाथ तिवारी के दौर में जो लोग हुआ करते थे, बत्तख मियाँ हुआ करते थे, गुलाली सोनार हुआ करते थे, चंद्रमा सिंह हुआ करते थे, योगेंद्र शुक्ला हुआ करते थे, उन लोगों के घर गया, उन लोगों से जो भी सूचनाएं मिली वो मैंने ली, और फिर उसको बैठ के हम लोगों ने एक प्लान्ड वे में उसको स्क्रीन प्ले तैयार किया, एक स्टोरी बनाई, और फिर उसके बाद हमने फिल्म को बनाने की सोची। तो क्या कहना, किस तरह से इन फिल्म फेस्टिवल वगैरह कैसे प्रमोट करने वाले इस फिल्म को आगे चल के आप? अभी तो इस आजकल मसाला फिल्मों का दौर है, सब लोग कहते हैं फिल्म में मसाला नहीं है। तो एक चीज़ बताइए, जिस जमाने को दिखा रहा हूँ मैं, जिस दौर को दिखा रहा हूँ, उस समय क्या मसाला होता था? सही बात है। उस दौर में औरतों के पैर तक नहीं दिखते थे। और आज, अब ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। आज का दौर क्या है ये ना हमसे छुपा है ना आपसे छुपा है, और इस दौर में इस तरह की फिल्म बनाना बहुत बड़ा एक हिम्मत का काम है। मैंने हिम्मत किया है और मुझे पता है कि हमारे दर्शक जरूर देखेंगे इस फिल्म को और अपने हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, जो अनकही रह गई है, आज तक उनसे दूर है। उस चीज़ को मैंने जीवंत करने की कोशिश की है। अब देखें कहाँ तक सफल होते हैं। आप मीडिया कर्मियों के सहयोग की ज़रूरत है। ऑडियंस से क्या कहना चाहूँगा? मैं अपने ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि मुंह से सिर्फ देशभक्ति की बात नहीं करें, वो अपने दिल में देशभक्ति को रखें और उस देशभक्ति के जज्बे के साथ जिए जो मैंने इस फिल्म में दिखाई है। एक बार मैं सब हिंदुस्तानी भाइयों से कहना चाहूँगा, एक बार जरूर ये फिल्म देखिए। आप कहें तो मैं फ्री कर दूंगा एक दिन के लिए, पूरे हिंदुस्तान में फ्री कर दूंगा एक दिन के लिए, सारे लोग फिल्म को देखें। थैंक्स सर।
क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा चुनौती था इस फिल्म में संगीत देना, क्योंकि आप भड़क म्यूजिक ज़्यादा देते हैं? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज फिल्म का जो यहाँ प्रीमियर है स्टार हाउस मुंबई में, और मैं बहुत ही हिम्मत का दाद देना चाहता हूं श्री अरुण पाठक जी को। चंपारण में वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चंपारण के लिए और पूरे देश के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया, कदम उठाया। वहाँ के कमलनाथ तिवारी जी के बचपन से वो कहानी जो मैं देखा, मैं सच कहता हूँ, मैं कम से कम 10 बार तो फिल्म में रोया। ये शायद मेरा इमोशन हो सकता है, लेकिन नहीं, फिल्म में रियलिटी है, कहीं से बनावटी बात नहीं है। और पहली तो मेरा ये स्वार्थ की बात है कि मैं अपने म्यूजिक द्वारा आज हॉल में बैठ के फिल्म देख रहा था, वो भी हिंदी फिल्म शहीद-ए-आजम। बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत हिम्मत की बात है। चंपारण के तो सैकड़ों लोग यहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बड़े बड़े धुरंधर हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अरुण पाठक जी ने जो ये कदम उठाया है देश के प्रति, एक सच्चा नागरिक होने के नाते उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया है, कहीं से उसमें बनावटी बात नहीं दिख रही है। उसमें रियलिटी जो हकीकत जो हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया और कैसे कैसे करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो देश को आज़ाद किए, तो बहुत ही ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसका संगीत बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संयोग से ईश्वर की कृपा से संगीत बहुत अच्छा बना है। मुझे सुनकर मैं बहुत ही इमोशनल हो रहा था फिल्म को देख के। अभी इंटरवल हुआ है, अभी बहुत सारी उसमें बहुत सारा काम अभी देखना मिलेगा मुझे। तो मुझे आशा है कि ये फिल्म भले अभी आज इसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पूरे देशवासियों से, पूरे हिंदुस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस फिल्म को आप देखें। भले भोजपुरी फिल्म बनती है, हिंदी भी बनती है, लेकिन हमारे चंपारण में ये पहली बार शहीद-ए-आजम जो फिल्म बनी, इसमें भोजपुरी का भी पुट है, क्योंकि बात तो भोजपुरिया ही है, लेकिन शहीद-ए-आजम नाम हिंदी है। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा वर्क है, बहुत अच्छा काम है। कहीं से कोई अभी तक तो हमने कोई जर्क देखा नहीं, और मुझे बड़ी खुशी है। और आप सारे देशवासियों से मैं कहूँगा कि इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखें, और इससे बहुत आपको सबक मिलेगी, सीख मिलेगी, एक हिम्मत बढ़ेगा, हौसला बुलंद होगा। और आजकल का जो अश्लीलता का भी जो व्यवस्था चल रहा है, उस पर भी रोक लगेगा, और हम हिंदुस्तानियों के लिए एक मजबूती होगी कि आज भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, उस पर हम अंकुश लगाएं, वो ठीक नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें। थैंक्स अमोद जी। कि डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी जिम्मेदारी होगी। जी जी। इस तरह की जो आपको देशभक्त की फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे, एग्जीबिटर जो है कितना ज़्यादा रिस्पांस करेंगे इस फिल्म को, और प्रॉफिट के बारे में बताइए कि किस तरह से प्रॉफिट निकालें? देखिए, ये पिक्चर जो है, कोई भी पिक्चर जब हम देखते हैं तो ये पहले देखना चाहिए कि ये इसका दर्शक वर्ग क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है। ये जो मूवी है ये एक क्लास ऑडियंस की मूवी है, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस जिसको बोलते हैं। खासकर ये जो है, इस मूवी को तो मैं सलाह दूंगा प्रोड्यूसर को कि आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम लें और इस पिक्चर को दिखाएं। और दूसरा नंबर, आई थिंक, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये मूवी जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो ये जो है भारत सरकार की, ये मूवी खरीद सकती है। और मैं रिक्वेस्ट बार बार करूँगा प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर को कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम लीजिए, इस चीज़ को दिखाइए। ये उस लेवल की मूवी है, और ये वो मूवी है कि जैसे कि यूके, यूएसए, यूएई, एंड इंडिया की जो मेट्रो सिटीज़ है वर्ल्ड की, यहाँ की जो इस फिल्म की ऑडियंस यहाँ पर है। जैसे मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल ऑडियंस की मूवी है, ये कोई रिक्शा ठेला वालों की मूवी नहीं है। रिक्शा ठेला वालों के लिए अलग मसाला चाहिए, उनके लिए जो है ये मूवी है ही नहीं। अभी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक वर्ग हैं जिनको हिस्टोरी से बड़ा लगाव है, किसी भी देश की हो, कोई भी रियल घटना। तो ये तो बहुत बड़ी कहानी है, और ये तो मालूम होना चाहिए सबको। और ये तो आई थिंक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन के लेवल की, और उस टाइप के दर्शक की ये मूवी है। बहुत अच्छी फिल्म बनी। आपको खुद ये फिल्म कैसी लगी? हाँ, एक्चुअली अभी तो इंटरवल तक देखा मैंने, रियली बहुत अच्छी बनी है, और बहुत ही इमोशनल है, हार्ट टच है,
एंड मैं चाहूँगी कि जिन्होंने ये मूवी बनाई है रियली उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही कम मूवी बनती है। एंड मतलब बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग भी देखेंगे आपको भी पता चलेगा इसमें है क्या। एंड स्टोरी वाइज जो एक्टर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया अपना। अभी तो इंटरवल है एंड अभी सस्पेंस बाकी है। तो आप किस योगदान देना चाहेंगे आगे चल के इस फिल्म को, जो प्रमोशन होगा या जो भी एक्टिविटी होगी इसमें कैसे अपना योगदान देंगे इस फिल्म को आप? हाँ, मैं तो यही प्रे करूँगी कि बहुत अच्छा चले एंड आप लोग से विशेष करूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस मूवी को देखें एंड जितना हो सके सपोर्ट करें। और आप खुद क्या बताइए कि प्रोफेशनली आप काम क्या कर रहे हैं दुनिया में? दिस टाइम एक मैं मूवी कर रही हूँ छठ मैया के ऊपर। हाँ जी, तो बताइए जो मतलब ज़्यादातर लोग का होता है कि ग्लैमरस रोल प्ले करने के लिए काफ़ी मरते हैं, इसमें जो एक्ट्रेस है नॉन ग्लैमरस रोल प्ले करती है, तो कितना बड़ा चैलेंज होता है नॉन ग्लैमरस रोल प्ले करना? एक्चुअली ये जो है ना, मतलब मैं भी ये ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं ज़्यादातर अपनी मम्मा के लिए कर रही हूँ, ये बोल सकती हूँ मैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने कैरियर की स्टार्टिंग में ऐसे फिल्म से करूँ जिसमें सब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, एक हमारी संस्कृति है। तो बस ये, बाकी ग्लैमर देखेंगे, बात की बात है। ऐश्वर्या राजपूत। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.